कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार। और आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये आज मैंने आप लोगों को बुलाया है एक नए सब्जेक्ट के लिए, जो मैं नया लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजी में एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, वो है पैसा, फाइनेंस। फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या करें, इसके ये सवाल तो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन इसके आंसर सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग ही हैं। किसी को किसी चीज से काम से पैसा आता है, किसी को किसी काम से पैसा आता है, किसी को किसी और तरीके से पैसा आता है। सबके रास्ते ऊपर वाले ने अलग अलग बनाए हैं, और जो ये सबके रास्ते ऊपर वाले ने अलग अलग बनाए हैं वो एक जगह पे उसने लिख के भेज दिया, लेकिन वो ऐसी भाषा में लिखा कि हर एक को वो भाषा आती नहीं। कोडेड लैंग्वेज है, और वो कोडेड लैंग्वेज है आपकी जन्म पत्री। एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक नियम जो मुझे समझ में आया, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, एक चीज समझ में आई इन सारी चीजों से कि दुनिया में कभी भी कोई भी चीज किसी के लिए भी कॉमन नहीं हो सकती। एक ही चीज सबको माफिक आ जाए, सबको सूट कर जाए, ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में ही देखोगे तो आप देखोगे दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे लोग अमीर नहीं हुए। है कोई ऐसा काम आप लोगों को पता हो जिसमें कोई करोड़पति ना हो उस काम को करने वाला? कोई जानते हो? अगर आप कबाड़ियों को भी देखोगे ना तो कबाड़ी भी अरबपति मिलेंगे। कबाड़ का काम कहने को हमारे यहाँ बड़ा उसको छोटा सा कर दिया जाता है कि कबाड़ी है ना? जो सबसे निखत होता है उसको बोल देते हैं तो कबाड़ी है बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कबाड़ी में भी करोड़पति अरबपति लोग बहुत हैं। हम सोचते हैं हमारे घर के बाहर जो अखबार लेने आता है रद्दी वाला, कबाड़ी वही है। एक कबाड़ी वो भी होता है जो दुनिया भर से समंदर में बड़े बड़े जहाजों को खरीदता है, अपने देश लेके आता है, उसको डिसमेंटल करता है, और उसको डिसमेंटल करके उसका कबाड़ करोड़ों में बेचता है। जहाज सस्ते नहीं आते, खरीद के भी वो करोड़ों का ही लाता है। तो ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे रद्दी का एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको पता है अखबार जो रद्दी का है, बहुत से देश उसे भी एक्सपोर्ट करते हैं। रद्दी, जिसको हम कबाड़, रद्दी, वेस्ट बोल देते हैं। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें पैसे की प्राप्ति नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वास्तु में एक बड़ा भ्रम फैलाया गया कि जी उत्तर दिशा सबके लिए अच्छी होती, दक्षिण सबके लिए बुरी होती, साउथ वेस्ट तो सबसे बुरी दिशा है। मैं कहता हूं साउथ वेस्ट से ज्यादा वरदान देने वाली कोई दिशा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी दिशा सूट करती है, और वो कहाँ लिखा है? वो एक कोडेड ड्राफ्ट लैंग्वेज जो है उसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी।
जब मैंने ये कोर्स के बारे में ग्रुप में डाला था, तो बहुत से लोगों के ये मैसेजेस आए और उन्होंने ये पूछा कि सर ये किस मेथड पे बेस्ड होगी। तो मेरा पर्पस या मेरा फेवरेट सिर्फ एक ही चीज है, जो मुझे रिजल्ट दे। आपके लिए डॉक्टर कौन सा अच्छा है? जो ठीक करे आपको, है ना? भगवान ना करे आप बीमार पड़ो, लेकिन अगर पड़ो तो डॉक्टर वो अच्छा है जो आपको ठीक कर दे। होम्योपैथी से करे, एलोपैथी से करे, यहां तक कि जब हम मजबूर हो जाते हैं तो झाड़ फूक वाले के पास भी जाते हैं, आज भी जाते हैं। हमें विश्वास होता है कि वहां से हम ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी सिद्ध पीठ हैं जहां पे जाने से अलग अलग तरह के काम हो जाते हैं। मैंने सुना एक मंदिर है जहां पे लोग इसलिए जाते हैं ताकि हनुमान जी उनका वीजा लगा दे। हनुमान जी हैं या गणपति है मुझे याद नहीं, लेकिन वो वीजा वाले हनुमान जी हैं शायद, राजस्थान में ऐसी हाँ कहीं है, मुझे मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ। वीजा वाला मंदिर है एक, गणपति है यहाँ पे या हनुमान जी है, मुझे पता नहीं पूरा। लेकिन आप सोच सकते हो हिंदुस्तान जैसे देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान को वीजा लगाने के लिए स्पेशलाइज्ड माना जाता है। तो काम कहां से बन जाए, हम वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? काम चाहिए। लेकिन मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस इस तरह का भी है, बहुत से लोग इस तरह से आते हैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी लेने के लिए भी, जब आते हैं तो वो कहते हैं जी मेथड कौन सा यूज करोगे आप? तो मेरा मेथड के लिए जवाब ये होता है कि जिससे मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मैं वो मेथड यूज करूंगा। मेरा पर्पस आपको कुछ फायदा हो जाए वो समझना और बताना है। मेरा पर्पस किसी विधा स्पेशल के लिए भक्ति दिखाना नहीं है। आप एलोपैथी के लिए भक्ति दिखाओ और ठीक आयुर्वेद से हो जाओ, तो आपकी भक्ति एलोपैथी के लिए तो बहुत नुकसानदेह हो गई ना। आप आयुर्वेद से ठीक हो रहे हो, या आप एलोपैथी से ठीक हो रहे हो और आप बोलो नहीं नहीं मैं तो आयुर्वेद ही करूंगा, आयुर्वेद आपको सूट ही नहीं करता, तो क्या ठीक नहीं होगे? एलोपैथी नहीं खाओगे? आखिरी में खानी पड़ती है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी कोई विधा आप सीखो तो सामने वाले पे छोड़ दो कि वो क्या सिखाना चाहता है, ये ध्यान में रखो कि आप चाहते क्या हो। फाइनली आपको क्या चाहिए? मुझे कई बार हंसी आती है, कुछ लोगों के ऐसे भी फोन आए जो कहते हैं जी अगर आप स्टोन रिकमेंड करोगे तो हम आपको पत्री दिखाएंगे, और अगर आप स्टोन नहीं बताओगे तो हम पत्री भी नहीं दिखाएंगे। और अगर आपको स्टोन सूट नहीं करता हो तो? हर एक को सूट करता है क्या? किसी को करेगा, किसी को नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा ये तो आपका चार्ट बताएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे डालेंगे सॉफ्टवेयर जो बताएगा सो बताएगा। तो ये वाला जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, इसमें स्पेशली वो सारे टूल्स जो पराशरी से मिलते हैं वो पराशरी से लिए, जो केपी से मिलते हैं जो केपी से लिए, जो बीएनएन से मिलते हैं वो बीएनएन से लिए। अल्टीमेटली आपको एडवांटेज किससे होगा, वो फॉर्मूला मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मैं बीएनएन से बता रहा हूँ कि केपी से बता रहा हूँ कि पराशरी से बता रहा हूँ। सभी विधाएं अपने आप में बहुत अच्छी हैं, समझने का फर्क हो सकता है। किसी को केपी ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को बीएनएन ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को पराशरी में अच्छा लगता है, लेकिन इनमें से कोई भी विधा गलत तो नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। किसी को कोई समझ में आती है, किसी को कोई समझ में आती है। ये वैसे ही है जैसे मैं एक मूवी देख के आया,
मैंने कहा यार मूवी तो बड़ी बकवास है, लेकिन मेरी बीवी ने बोला अरे वाह इतनी अच्छी मूवी तुम्हें बकवास लगी। ये हो सकता है ना, होता ही है। तो किसको कौन सी ज्योतिष की विधा अच्छी लगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है उसमें जो आंसर्स जो मुझे चाहिए वो मुझे कौन देगा। मेरे लिए इसके आगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं। अगर मुझे उसका जवाब पराशरी में मिलता है और आसानी से मिलता है, जिसमें मुझे ज्यादा घुसना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता, बहुत ही ऊपर ऊपर से अगर कोई चीज समझने को मिल जाती है, तो मेरे लिए पराशरी से अच्छा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग, मैं ये मानता हूं कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी जानते ही हो, बेसिक तो सभी को आता ही होगा। मेरी बात शायद आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत से लोग हैं जिनके घर बहुत बदलते हैं, चाहे अपने हो चाहे किराए के हो, है ना। हर 2 साल में, हर 1.5 साल में, किसी किसी के तो साल में दो दो बदल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में भी बैठे हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से बैठे हैं, उठते ही नहीं। नहीं होता क्या ऐसा? होता है ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा, किसी ना किसी के साथ होगा। अब मुझे बताओ, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पे भी रहूंगा वहां पे मैं टिक के रहूंगा, या मैं हमेशा आता जाता ही रहूंगा, कभी इस घर कभी उस घर, कभी उस घर कभी उस घर। मैंने ऐसा भी देखा है एक आदमी के अपने 4 मकान है, चारों में गृहस्थी है पूरी, मतलब लगा हुआ घर है ना, ऐसा नहीं कि बंद पड़ा है, चलता चलाता घर है। रहे कहाँ समझ नहीं आता, 15 दिन यहाँ, 5 दिन वहां, 10 दिन वहां, 5 दिन यहाँ, पूरा महीना ऐसा बीतता है भागते दौड़ते। नहीं होता क्या ऐसा? अपने घर होते हुए भी बार बार बदलता है। आपका घर बार बार बदलेगा तो क्यों बदलेगा? अगर इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे देखना है तो मुझे जिस पद्धति में सबसे आसान दिखेगा मैं वहां से ले लूंगा। मुझे पद्धति से क्या लेना देना। आसान कैसे है मैं बताता हूं आपको। आप लोगों की पत्री के, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ है, उससे जो पत्री बनती है, उसमें 4th हाउस आपका घर होता है ना। 4th हाउस से घर देखते हैं। और हमारी जितनी राशियां हैं वो 12 राशियां। 12 राशियों में 3 तरह की राशियां होती हैं। एक चर राशि होती है, मूवेबल, एक फिक्स्ड राशि होती है, और एक डुअल। 3 स्वभाव की राशियां होती हैं। अगर आपके चौथे भाव में फिक्स्ड प्रॉपर्टी वाली राशि अगर है, तो आप किराए के मकान में रहो या अपने घर में रहो, रहोगे बहुत स्थिर। क्या देखा आपने इसमें? राशि का स्वभाव देखा बस, और तो कुछ देखा नहीं। लेकिन आपको आंसर इतने से मिल जाएगा। तो मुझे जहां से जो चीज अच्छी लगेगी मैं वहां से वो लूंगा। इसी प्रिंसिपल पे, इसी बेस को बना के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मैंने ये कोर्स तैयार किया है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेरी है लोगों की कि साहब पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, क्या करें जिससे पैसा आए, आएगा तो टिकता क्यों नहीं, नहीं टिकता तो टिकाए कैसे। और बहुत से लोग इस तरीके के हैं जिनके साथ कहानी कुछ अलग ही है। और वो क्या है, एक समय में बहुत पैसा था, लेकिन एक समय आया जब वो सब खत्म हो गया। ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे आप लोगों को। आपकी पत्री में ऐसा कौन सा योग है जो ऐसी हालत कर देता है कि एक समय में बहुत पैसा होने के बावजूद
एक समय ऐसा आता है जब आप खाली हो जाते हो। कमाने के लिए कौन से सड़क, कौन से रास्ते, कौन से मेथड आपको यूज करने चाहिए, उसको कहते हैं नॉकिंग द राइट डोर। हम मेहनत तो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी दिशा है वो है ही गलत। इस दिशा से हमें पैसा आना ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, गलत दिशा में अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। जब आपके एफर्ट्स ही खुद गलत दिशा में है तो आपको रिजल्ट कैसे आएगा। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आता नहीं, कैसे आएगा? क्योंकि जो आपकी मेहनत है उसकी दिशा ही गलत है। अब अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं है और आप लगे हुए हो अपनी जगह पे काम करने में, मेहनत करने में, तो आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगी। कोशिश ये है कि कम से कम एक हिस्सा ऐसा कोर्स का जो है वो बने जहां पे आप लोगों की इंडिविजुअल पत्री को देख के, या जो भी आपकी घर में फैमिली मेंबर, जो अर्निंग फैमिली मेंबर है, ब्रेड अर्नर जिसको हम बोलते हैं आमतौर से, उसकी पत्री के हिसाब से ये देखने का प्रयास करें कि हम किस दिशा में अपनी मेहनत करें जिससे हमारे पास पैसा आए भी और पैसा रहे भी। और अगर ऐसा कोई योग है कि जो भी पैसा आपके पास आया है वो सारा एक ना एक दिन चला जाने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले से रेमेडी या उसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, और सबके लिए अफोर्डेबल हो, सबसे मेन पॉइंट ये चीजें कुछ सोचकर मैंने ये वाला कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया। इसमें क्या क्या सीखोगे, वो यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। आपको किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए, कौन सा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर वो काम किया तो आपको नुकसान होगा, या इस तरह की और जो चीजें पत्री में होती हैं, क्योंकि वो आपकी पत्री में ही लिखा है, कहीं और नहीं लिखा कि आपको कहाँ से क्या आने वाला है। गलत दिशा में मेहनत करते रहो, सारी जिंदगी करते रहो, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, उनको सारी जिंदगी दिशा मिलती नहीं और मेहनत बहुत करते हैं। और एक, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो रिक्शे वाला सबसे अमीर होता, क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत तो हम लोग नहीं करते। करते हैं तो बताओ, उसकी मेहनत की दिशा क्या है, उसको उस दिशा से मिलना क्या है। वो सारा दिन जी तोड़ मेहनत करे तो भी एक हद है, उससे ज्यादा नहीं वो कमा सकता। हाँ, उसके रिक्शे में कोई सेठ अपना पर्स भूल जाए तो बात अलग है, मोबाइल फोन छोड़ दिया रिक्शे में ही उठते हुए, वो बात अलग है। लेकिन वो किस्मत है, उस पर जिंदगी नहीं चलाई जा सकती। तो आपको किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर, कब कौन से हिस्से में जीवन में आपके पास पैसा आएगा या चला जाएगा, ये इंफॉर्मेशन, कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, बचाना है, ये इंफॉर्मेशन, और उससे भी ज्यादा जिसके लिए लोग अक्सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, लगाएं तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस क्या हो, और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपको सूट करता है या नहीं करता, और अगर सूट करता है तो कैसे और कहां पे लगाना है। कोशिश करूंगा इन सारी चीजों का आंसर आप लोगों को इस कोर्स में मैं दे सकूं। ये पूरा कोर्स का जो एक फ्रेमवर्क है जो मैंने तैयार किया है, और 10 दिन करीब ये क्लास चलेगी। लेकिन मेरे यहाँ, जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट है सब जानते हैं, मेरे यहाँ दिन का कोई मतलब नहीं है।
10 के 15 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं, 16 भी हो जाते हैं। जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा, जितना मेरे पास कंटेंट है, मैं सारा कंटेंट जब तक दे नहीं दूंगा, तब तक दिन आपके मेरे पास है। आपको मुझे अपने दिन देने हैं। 10 दिन के बाद मैं 5 दिन और भी बुला सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन और क्लास खत्म। ना मैं पढ़ाते समय घंटे देखता हूँ कि मैंने कितने घंटे पढ़ाया, ना मैं हफ्ते देखता हूँ कि मैंने कितने हफ्ते पढ़ाया, और ना मैं नंबर ऑफ क्लासेस का भी गिनता हूँ कि मैंने कितनी क्लासेस करी हैं। ये मेरे यहाँ होता ही नहीं। और बहुत ही अफोर्डेबल इसको रखा है, 6,666, 6666। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए यही है, और जो मेरे BNN के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बैच में जो है वो बताया हुआ है। चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, उनको मैंने वो बताया हुआ है। तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसमें डिस्काउंट ऑफर है, क्योंकि वो मेरे परिवार के पुराने सदस्य हैं। और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए 6666। फर्स्ट टाइमर पुराने वो जो जिन्होंने बड़े कोर्स किए हैं, जिन्होंने 2000-3000 वाले कुछ कोर्स किए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बड़े कोर्स जिन्होंने किए हैं, 20,000 रुपये से ऊपर वाला कोई भी कोर्स किया है, तो उन सबके लिए ये ऑफर डिस्काउंट की है। लेकिन बाकी सबके लिए 6666। मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना बता दिया। अब आप लोगों में से अगर किसी की कोई क्वेरी हो, तो वो 1 बाय 1 अपना हैंड रेज करके आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ आज सोचता हूँ पढ़ा भी दूं, अगर मुझे समय मिला तो। आप लोगों की क्वेरी पहले लेना, वो मैं ले लेता हूँ। मैं एक बार अगर आप लोग चाहें तो ये जो चलिए, जो लोग हैंड रेज करें मैं उनके पहले क्वेश्चन के जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मेरी अगली क्लास भी है इसके बाद। सक्षम जी कहाँ से हैं मैम? आप पहली बार जुड़ी है मेरे साथ? नहीं सर, इससे पहले भी क्लास ली है आपकी। अच्छा, BNN की थी वो। BNN की है आपने? नहीं नहीं, क्लास ऐसा नहीं, बस जैसे आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, दैट दैट काइंड ऑफ क्लास। बताइए क्या पूछना है। सर जैसे आपने मुझे बताया कि ये 3 तरह के होते हैं राशियां, चर अचर और कुछ ऐसा बताया, तो वो कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, डिसाइड नहीं करते, वो होता है, वो एक सूत्र है, क्लास में बताऊंगा वो आपको। अच्छा ठीक है। डिसाइड नहीं की जाती, वो हमारे ऋषि मुनि सब पहले से डिसाइड करके गए हैं। हमने हाँ। कुछ नहीं डिसाइड करना, हम तो वो जो बता के गए हैं उसी को पढ़ते पढ़ाते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, और कुछ? सर आज कुछ सिखाएंगे आप? क्वेश्चन आंसर सिर्फ हो जाए एक बार, फिर मैं ठीक बात है सर। करूंगी। ओके। थैंक यू। अजय जैन जी कैमरा ऑन करिए भाई, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा उससे कैसे बात करूंगा, जिसकी सुंदर सी शक्ल ही मुझे नहीं दिख रही। ओम शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर थोड़ा मेरी फटाफट से, एक बाकियों को भी फटाफट से मौका मिले, है ना जी। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला जो आप कोर्स करा रहे हैं, इसमें जातक से संबंधित ही कंटेंट होंगे या तेजी मंदी वगैरह सभी इसके अंदर शामिल होंगे? तेजी मंदी भी होगी सर। ओके सर, ठीक है सर। अरुण कुमार सैनी जी कहाँ से हैं? सर बाराबंकी यूपी। अच्छा राम राम अरुण। सर। हाँ अच्छा, तेरे से तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कैमरा ऑन होगा, हैंड रेज होगा तो मैं बात करूंगा। कैमरा ऑन कीजिए। जिसका कैमरा ऑन नहीं उसके पास पैसे कैसे आ जाएंगे बताओ आपको भी। कैमरा ऑन नहीं है इसका मतलब आपका वीनस वैसे ही खराब है, जिसका वीनस खराब है उसके पास पैसा कैसे आएगा? हर डेमो में बोलता हूँ ये, मैं हर डेमो में, लेकिन फिर भी कुछ कैमराज ऑफ ही रहते हैं, तो मैं क्या करूँ। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स। चलिए मोनिका जी
हाँ जी मोनिका जी। इसके बाद अखिल जैन जी, आप तैयार रहिए अपने क्वेश्चन के साथ। हाँ जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्ते जी। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने काफी ट्राई किया है, कई टेस्ट भी दिए हैं और टीचिंग के क्षेत्र में मैं लगी हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, लेकिन हर टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन से मेरा पीछे रह जाता है, या ओमार सीट मिस्टेक हो जाती है, कॉपी चेक नहीं हो पाती, कट ऑफ ज्यादा हो जाता है। तो मेरी जॉब के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी पे ही बात करेंगे, इंडिविजुअल अभी नहीं ले पाएंगे यहाँ पे। आज जो हमारा टॉपिक है हम उसी पे ही बात करेंगे। अखिल जैन जी अपने टॉपिक पे रहिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैं जी। स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना चाह रहा था कि इसमें अपन मेजरली किन प्लैनेट्स को अपन देखते हैं जिससे कि अपन अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि अपन तो इंटरडे कर भाई सकते हैं। यही बता दूंगा तो कोर्स में क्या बताऊंगा। सर आप कुछ टिप्स भी तो दे रहे थे आज के लिए कोई एक आध क्वेश्चन। कोर्स ज्वाइन कीजिए, सब कुछ बताइए अच्छे से। क्या हेमा, सर? कोर्स ज्वाइन कीजिए, बताऊंगा सर, सब बताऊंगा। जरूर सर, जरूर। गुड इवनिंग सर। सर मैं जी ये गुड पूछ रही इवनिंग। थी, आपने जैसे बताया कि अभी तीनों का उससे मिला के मैं आंसर देता हूँ, तो लाइक हमको जैसे वी आर ओनली लर्निंग बीएनएन, तो नहीं, केटी और उसमें से उसके। उतना ही हिस्सा उठाऊंगा जो मैं पढ़ाऊंगा भी। अगर मैं अच्छा कोई चीज आपको बता रहा हूँ तो पहले पढ़ाऊंगा, सो दैट ठीक आप अपने नहीं बाकियों लोगों की पत्रियों में भी उन चीजों को देख सको। ऐसे मेरे बता देने से तो फिर कंसल्टेंसी ले लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। वही इसीलिए मेरे को आप लगा आगे कि भी फिर बता सको, वो उतना हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक। थैंक यू सर। अर्पण रावल जी। गुड इवनिंग सर। सर टाइमिंग्स जी। क्या रहेंगे मैच के? शाम को 7 से 8 की सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। सेम टाइम रहेगा। स्वाति जी, कहाँ से है स्वाति जी, पहले वो बताइएगा। फर्स्ट टाइम ही जुड़े आप। स्वाति जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते जी। भैया मैं पूछ रही थी अच्छा इसमें। स्वाति गुलाटी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आवाज से पहचाना मैंने, शक्ल तो आज देख अच्छा रहा हूँ। अच्छा। भैया मैं पूछ रही थी इसमें हम उसको प्रोफेशन को भी स्टडी करेंगे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस की बात है। फाइनेंस मतलब पैसा कैसे आएगा। अच्छा, प्रोफेशन। प्रोफेशन को पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो प्रोफेशन से क्या आना है ना। लेकिन फोकस फ्रॉम द मनी, वो मनी का सोर्स ढूंढना है हमारा। ठीक पैसा है। कौन से सोर्स से आएगा, वो क्वेश्चन है। उसमें प्रोफेशन एक छोटा सा पार्ट इंक्लूड, हाँ वो ऑब्वियसली अपने है। आप आ ही जाएगा। हाँ ठीक है भैया। सारी चीजें नहीं खोले जाती। हाँ जी। हेमा हो गया ना, हाथ थक जाएगा। कुलेश सिन्हा, हाँ जी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सर, इसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जैसे बच्चे के लिए जो वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं जिससे फिर बाद में जॉब करेंगे, वो भी आएगा सर इसमें? ये सिर्फ फाइनेंस का इशू है यहाँ पे, एजुकेशन नहीं है। यहाँ हम सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ओके सर। हमारे जीवन में पैसा आएगा कैसे, कितना, ओके सर। कहाँ से, कौन से रास्ते से, ताकि हम उस रास्ते पे खड़े हो जाएं जाके फटाफट। ओके सर। है ना। जी क्योंकि जी। पैसा तो सबको चाहिए भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए। कोई ऐसा है जिसको पैसे नहीं चाहिए। राजा राम मोहन जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। म्यूट कर लीजिए अपने आप बाद में। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। विल यू टीच टाइमिंग आल्सो सर, टाइमिंग ऑफ मनी?
सर टाइमिंग ऑफ मनी थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है, इसलिए टाइमिंग इसका पार्ट नहीं है। ओके सर, हिंट भी नहीं देंगे सर? हिंट सर, फर्स्ट That like first depends individually, that depends, but I can't promise that. and like first money I don't make false promise. for a native, first money कब आएगा? At least first life तो में बहुत first आसान time. है देखना, वो तो बच्चों वाला सवाल है, आप कभी भी देख सकते हैं। Very easy. Okay. बहुत छोटा सा सवाल है सर ये। मेरे यहाँ 10 मिनट में तो पूरी पत्री देख के एनालाइज कर देता हूँ सर मैं। It hardly takes 10 minutes, इससे ज्यादा का समय लगता ही नहीं। Yes sir. सिद्धार्थ, Okay sir. थैंक यू। कहाँ से हो आप? Hyderabad. I'm from अच्छा। Hyderabad. Okay. First time you are interacting with me? Yes sir, first time. Okay. I watched Yes, you. now- I watched you on YouTube, so this is the first time. Okay. Thank you. Thank you. सिद्धार्थ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इससे मतलब कुंडली में कितनी उसकी कैपेसिटी है, मतलब कि ये इतने करोड़ तक इसकी अर्निंग रह सकती है, और ऐसा तो वो दृष्टि पे हो जाएगा सर कि इसकी वर्थ हाँ, जैसे सपोज अभी बिल्कुल कोई भी जीरो लेवल पे है, इसकी लास्ट इसकी औकात इस कुंडली की 10 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, वो पता लग जाएगा? देखो सर, फिगर्स के बारे में तो बात नहीं करता मैं। उसका रीजन ये है कि फिगर जो है वो देश काल परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। ठीक है जी जी। पत्री में योग अंबानी के बेटे के भी वही है जो आपके बेटे के हैं, है ना, मान लीजिए। लेकिन आपका बेटा कितना ही कोशिश कर ले, मेरा बेटा कितना ही कोशिश कर ले, अंबानी के बेटे की बराबरी नहीं हो सकती पत्री में ग्रह योग सब बराबर होने के बावजूद भी, है ना। तो फिगर की बात करना जो है वो टेक्निकली गलत है। ज्योतिष में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना, जिसको हमेशा हमें कंसीडर करना ही पड़ता है, वो है देश काल और परिस्थितियां। अंबानी के बेटे की परिस्थितियां और हमारे बच्चों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है ना। उसका वो बोलेगा बापू मेरे को काम शुरू करना है तो उसका बापू कहेगा 10,000 करोड़ ये ले जाकर, है ना। आप दे दो 10,000 करोड़, परिस्थिति सेम दे दो, अमाउंट में बता दूंगा। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ मैं समझ गया, हाँ वो तो समझ गया, मतलब वो समय काल परिस्थिति और फैमिली एनवायरनमेंट के साथ तभी एटलीस्ट एक डेडलाइन आ सकती है अप्रोक्सीमेट। मैं फिगर नहीं बोलूंगा। हाँ फिगर नहीं, मतलब फिगर नहीं बोलूंगा। वो कोई भी बोलेगा तो झूठ बोलेगा या गलत बोलेगा या एक वो हाइप क्रिएट करने वाली बात है। फैक्ट से दूर है और मैं फैक्ट पे बात करता हूँ सर। हाँ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑलरेडी पैसा होता है, लोग फिर भी फॉल्स क्वेश्चन करते हैं कि भाई, तो अपने को जजमेंट आ जाए कि ऑलरेडी इसको इतना है और ये आगे ये यहाँ तक जा सकता है। क्यों? आप किस सीढ़ी पे खड़े हो, वहां से कितनी सीढ़ियां चढ़ोगे मैं वो बता सकता। हाँ वो डेस्टिनी में यहाँ तक कर सकते हैं, वो वाली बात है ना सर। वो हो जाए। कितने दिन का कोर्स है सर ये? मैंने बताया सर 10 दिन का सोच के चल रहा हूँ, होगा कितने दिन का ये मुझे भी नहीं पता। 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो अच्छा जाए। ये ग्रुप में आप पेमेंट का वो लिंक आप शेयर करोगे ना, मतलब वो तो शेयर अभी तक शायद पता नहीं। ज्यादातर लोगों को पता है, यही मेरा नंबर जो है 8800258020, इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। अच्छा ये शर्ट कब से हो रहा है सर ये कोर्स? कल से है। कल से स्टार्ट हो रहा है? कल से है, सुबह कह रहा हूँ, सॉरी, शाम को यही टाइम 7 बजे से 8 बजे तक। और टोटल मतलब जीएसटी मतलब इंक्लूसिव है ना, जीएसटी 6666 फाइनल। हाँ ये मतलब जीएसटी सब इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी जीएसटी का कुछ ऐसा है? फाइनल फिगर है, फाइनल फिगर है ना। ओके ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, उस ग्रुप का एडमिन वाला जो नंबर है, उसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी चलेगा, है ना। वो नंबर है 8800258020। तो सबको मेरे ख्याल पता ही है यहाँ पे जितने हैं, क्योंकि सब व्हाट्सएप से ही ज्यादातर लोग कनेक्ट हुए हैं ना। ठीक है जी। कविता शर्मा जी, जी कविता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कमा सकती, मतलब मैं सेल्फ होना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाती। पत्री में योग ही नहीं होंगे तो आप भी कैसे कर लोगे? हाँ ये भी बात सही है सर। जैसे मैंने पहले एमकॉम बीएड किया है, अब एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, लेकिन इतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। देखना पड़ेगा मैम। ओके। कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, वो भी तो एक सवाल है ना। हाँ सर, जैसे मुझे वो सारी एस्ट्रोलॉजी में चीजें, वो चीजें जब तक पत्री में देखेंगे नहीं तब तक कैसे बात हो सकती है? हाँ सर ये भी है।
पत्री में कितना भी आपके ये कोशिश लिखा कर लो। होता है कि कौन सी उम्र में, कौन से समय में, कौन सा फेज ऑफ लाइफ होगा जब इसके पास, आपके पास पैसा बहुत आने वाला है। वो एक फेज होता है हर एक की जिंदगी में, सारी जिंदगी कभी किसी को नहीं आता। हम आम लोगों की बात कर रहे हैं ना यहाँ हाँ पे, सर। जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हाँ सर। है ना। हाँ सर। क्लास होगी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ऑल 5 डेज। सैटरडे संडे नहीं होगी, बाकी हफ्ते में 5 5 दिन पूरी days। क्लास। ओके सर। अच्छा हुआ थैंक यू। किसी ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, भूल गया था मैं। सचिन कौशिक। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो मैंने अभी तक आपका आज का ये वीडियो देखा है, इसमें मुझे, मेरे को जो समझ में आया प्लीज बताइएगा, ऐसे ही है क्या? इसमें हम एक तो प्रोफेशन देखेंगे, कौन सा प्रोफेशन हमें सूट करता है। प्रोफेशन फोकस नहीं है सर। फिर सर पैसे के लिए मतलब जैसे आम आदमी तो नौकरी करता है या काम करता है कोई। अब क्या पता आपको बिजनेस से आना हो। हाँ नहीं, मतलब जैसे फिर यही देखेंगे कौन सा बिजनेस करें। नहीं, कौन सा बिजनेस नहीं, बिजनेस करेगा कि नौकरी करेगा, कौन सा अच्छा जी। बिजनेस में प्रोफेशन जुड़ जाता है। और ये कोर्स अच्छा सर। प्रोफेशन का नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा लेवल आएगा उसमें हम प्रोफेशन भी देखेंगे। अच्छा सर, और फिर जैसे आप इन्वेस्टमेंट का कह रहे थे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमें शेयर मार्केट करनी है या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर्टी में, ये चूज करना बिल्कुल सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं। हाँ जी। प्रॉपर्टी में हर एक को फायदा नहीं होता, है ना। प्रॉपर्टी आपको अपने नाम पे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बड़े सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वही तो समझना है, सारा खेल तो वही पे छुपा हुआ है। हाँ अगर जी। आपको वही नहीं पता तो आप जब भी करोगे इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं गलत जगह पे कर दोगे और परेशानी हो जाएगी। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा खोया, तभी मेरे मन में ये सवाल आया कि ऐसा होता क्यों। और उसके बाद फिर बहुत रिसर्च करी कई सालों की, तब जाके कुछ फॉर्मूले समझ में आए हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और मेरे कोर्स में किताब और किताबों से पढ़ा हुआ कुछ नहीं होता। जो मेरे पुराने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं कई सारे, उनसे पूछो, मेरे पास किताबी नॉलेज नहीं है, मैंने किताबों से पढ़ा कुछ नहीं। तो जिनको किताबों से पढ़ने का शौक है वो मेरे पास नहीं आते, आ नहीं पाते। हाँ जी, और कोई? नारायण। हाँ जी, बताइए। I have one question. जी। You say about payment. The payment for me is, your number is not good enough because I have to pay you by Western Union, and they ask your account and everything. So will you please provide me some other payment method or something? Yes, you can go to my site. This is apppp.astrorajiv.com. The payment method in the course is mentioned over there. You just click on it and you can pay directly from your abroad account also. Okay, because like a account to account, it cannot be possible. Only Western Union is possible for me. So I I'll don't look know for whether that. Western. You check it with my account, my app. That is apppp.astrorajiv.com. There is a product mentioned over there, that is finance astrology, right? Just Okay. click on it. The amount is mentioned here. If you want, you can pay it directly from there. No issue. You can pay from abroad also. That is very much. Yeah, I have paid other people, but they have a Western Union access, so I used it, and so You try this. If nothing happen, then let me know. Okay, how do I contact you? Because the one you have gave me. You can send me a WhatsApp message on the same number. Yeah. On number? Okay, I'll do that one. And all right, thank you so much. You're most welcome. Where are you from, ma'am? I'm from US, Michigan. Okay, Sangeeta ji. Yes, sir. मैम को आपका नंबर दे देता हूँ, आप ले लेना इनसे पेमेंट, ठीक है? ठीक है, यूएस का यूएस में ही हो जाएगा, है ना? कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं?
क्या करना है? मैम को पेमेंट करनी है मिशिगन से, आप यूएस बैठे हो, आप ही ले लेना वहां पे। ठीक है। गुरुदत्त वाघमारे। यस सर। सर मैं पूछना चाह रहा था, शेयर मार्केट में भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंट्राडे होता है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, तो हम कौन सा सेलेक्ट करें, क्या ये भी कवर हो सकता है सर? हाँ, तभी तो उसी के बिना, उसके बिना बात कैसे बनेगी? ओके सर, ये पूछना था। कल से है ना सर? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड भी कवर होगा सर? म्यूचुअल फंड्स में जाओगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, कमोडिटी में खेलोगे, स्टॉक मार्केट की तरफ जाना है, नहीं जाना है ना? ये सारी चीजें हैं। बेसिक आएंगी लेकिन, है ना? छोटा कोर्स है तो बेसिक आएगा। सर आगे प्रोफेशन कौन सा चूज करना, वो भी कोर्स होगा सर? कभी पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे तो फिर उसमें पूरी डिटेल में स्टॉक मार्केट स्पेशल एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूं मैं। ये एक्चुअली उसी का स्टेप 1 है ना? जस्ट टू बिगिन विद वाली बात है। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट के लिए पूरा एक कोर्स जो है वो लेके आने वाला, उसी का ये प्रिपरेशन है एक्चुअली। कौन सर, आपको भी कुछ कहना है? May I ask you one question? Sure. The one is, like, oh gosh, I forgot that. Oh yes. Oh yes. Are you providing any videos or anything? Because this week I'm here. So the next week I'm going on vacation, so I'm not able to join your class. Yes, you will get all the recorded videos of the same class. Oh, all right. And then it's yeah, fine. all the recordings will be with you for 1 year. Oh, perfect. Thank you. And if you आप have लोगों को जो भी, anything, yes please. I'm sorry. नहीं, The- बोलिए। if it is any source, I can pay you here, locally, like United States. So that would be much easier for me not to go to Western Union and all that. If it is, I can pay that person or by Venmo or by check or anything. You can If it transfer is. within US. Don't worry. I will introduce you with someone. Please, that would be much Sangeeta better. ji, you have to do. Thank you, Sangeeta Sangeeta. ji is in US. She is my old student, and Perfect. I will give her number to you if she allows. Right, Sangeeta ji? Please, Sangeeta, that would be much easier for me. Thank you so much. ठीक है, मेरा भी एक US में अकाउंट खुल जाएगा संगीता जी के नाम। Perfect. Then there is no hassle. सर हाँ जी आशा जी बोलिए। आपने बोला कि जो जहाँ से सोर्स से हम सोने से या जमीन से या जहाँ से भी पैसे जमा कर सकते हैं, तो वो हस्बैंड की देखनी पड़ेगी, हमारी अलग पड़ेगी? देखो, कायदा तो ये कहता है कि जो कमाता है वो उसी की देखनी चाहिए। नहीं, है ना? एक्चुअली उनका ना, मैं बता हाँ। एक तो पहली बात तो ये है कि जो कमाता है उसकी देखनी चाहिए, है ना? अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कमाने वाला होता है ना, उसके भाग्य में ये लिखा होता है कि किसी ना किसी दिन ये अपना सारा पैसा स्वाहा कर देगा। ठीक है, तो फिर हम ये बोलते हैं कि भैया तुम कमाओ और कमा के पत्नी को देते जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट घर में किसी और को दे दो, है ना? ऐसा अगर पत्री में है तो हम वो भी रिकमेंड करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी के पास रखोगे तो धन नष्ट हो जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि भैया जो मर्जी करना, लेकिन प्रॉपर्टी में 1% 2% स्टैम्प ड्यूटी इंडिया में जैसे बच जाती है फीमेल के नाम पे अगर रजिस्ट्री होती है, तो ये 1% 2% बचाने के चक्कर में 90% और 100% प्रॉपर्टी का नुकसान मत कर देना। अगर आपने गलती से ऐसे चार्ट वाले बंदे के नाम पे पत्री कर दी जिसकी पत्री अच्छी नहीं है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसके नाम पे प्रॉपर्टी लोगे तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फंस जाए। अच्छा, और उसको कुंडली में हमको तो कुछ भी अभी फिलहाल कुछ भी जीरो है, कुछ भी नहीं आता है कुंडली वगैरह, कौन सा हाँ, हमें जीरो वाले ही चाहिए, जीरो वाले ही चाहिए। चार्ट जो पढ़ लिख के आते हैं उनको तकलीफ ज्यादा होती है, मैं इधर घुमाता हूँ वो अपनी दिशा में भाग रहे होते हैं। तो जो ब्लैंक हाँ, तो चार्ट फिर आएगा ना, बिल्कुल उस पर लिखना बहुत आसान होता है।
अच्छा, तो फिर उसके लिए हम चार्ट आप बनवाओगे, कैसे करोगे, पता नहीं मेरे को। हाँ वो क्लास में करेंगे ना सब, बिल्कुल करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ओके। जीरो वाले ही चाहिए ज्यादा को, बाकियों को तो मेरे को जीरो करने में बड़ी मेहनत पड़ती है। सुभाष जी बैठे, इनसे पूछो कितनी मेहनत करता हूँ मैं जीरो करने में, बड़ी ठीक है मेहनत सर। करनी पड़ती है जीरो करने में। सुभाष जी ने नहीं, जीरो करने का मेरी रिकॉर्ड बनाया है। मेरी स्लेट तो खाली है सर, मैंने तो खाली कर ली। बिल्कुल खाली स्लेट के साथ आओ। जिन लोगों का बात हो गई है वो हैंड डाउन कर लो प्लीज, है ना। सर किसका कारक कौन है ये क्लास में बात करेंगे, है ना। जी अभी तो सर। आपको मजा आना चाहिए ये सोच के कि आप ऐसी कोई चीज पढ़ने वाले हो, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखा है मैंने जान के, कि चलो एक इंटरेक्शन किसी नए के साथ जोड़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना। कल वो डोर खुल जाएगा। हाँ वो एक होता है ना, पहला एक फर्स्ट इंटरेक्शन इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, तो वो खोलने की कोशिश है बस, नहीं तो इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होता। और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मुझे रोकना मुश्किल पड़ता है, मेरी प्रॉब्लम वहां पे। तो पता लगा पैसे पढ़ाते पढ़ाते प्रोफेशन भी पढ़ा गया और एजुकेशन भी पढ़ा गया, और फीस 6,000 ही आई, है ना। तो मुझे अपने आप पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है जी, आप लोगों में से जो लोग, हाँ जी पंत जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा टाइमिंग को एडजस्ट कर पाएंगे क्या सर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि 7 से 8 लोगों का ऑफिस टाइम होता है थोड़ा सा। सर तो देखो वहाँ पर एक बार हाँ वो मैं समझ गया। सर दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सबकी तरह से तो मैं टाइम एडजस्ट नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, कोई बोलता है सर 9 से 10 करो, कोई कहता है 10 से 11 करो, कोई कहता है 11 से 12 करो, कोई कहता है सुबह 7 बजे करो। ऐसे भी हैं जो सुबह 7 बजे के लिए भी एडवाइस करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास भी तो सीमित घंटे हैं ना। आपको पता ही है, रात को अभी फिर क्लास शुरू हो जाएगी, दिन में फिर क्लास होती है, सुबह का सेशन फिर होता है। तो मेरे पास एक यही स्लॉट है जो मैंने छोटे कोर्स के लिए निकाला है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं छोटे कोर्स करा नहीं रहा हूँ टाइम ना मिलने की वजह से। तो ये एक टाइम वो है 7 से 8 का जो मैं जबरदस्ती चोरी कर रहा हूँ अपने शेड्यूल में से, मैनेज कर रहा हूँ समहाउ कि मैं कुछ छोटा कोर्स एक लॉन्च कर सकूं। चोरी से घुस जाएंगे सर अभी हम भी। हाँ नहीं सर, सीधा तान के घुसो, चोरी से क्यों घुस रहे हो, सीधा तान के घुसो। लोगों को बाहर बैठा के घुसेंगे ना सर, कि वेट करो 1 घंटा। कितने दिन का कोर्स है, मैंने बताया आप लोगों को कि कोर्स का जो है ये 10 दिन का कोर्स है अभी, लेकिन 11 दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, ये मैं प्रॉमिस अभी नहीं करता, लेकिन 10 दिन तो है ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो प्रॉमिस नहीं करेगा तो क्या 4 दिन में भी खत्म कर दोगे, नहीं 4 दिन में नहीं खत्म करूंगा, चिंता ना करो, करूंगा 10 दिन प्लस 10+ डेज का कोर्स, 11 जाए, 12 जाए, 13 जाए, 15 जाए, जो भी। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, काफी टाइम हो गया, 8 बज गए, 9 बजे तक। हाँ जितेंद्र जी, आपके पास अभी भी कुछ है पूछने को, बताओ सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक छोटी सी बात पूछनी है कि जैसे कि सर ये तो आप बताएंगे फाइनेंस के बारे में, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम और भी हो जाती है। जैसे अभी पीछे कोरोना गया है, उस पीरियड में बहुत नुकसान हुआ लोगों का बिजनेस में, तो सर उस टाइम में मेरे बहुत बड़ा अमाउंट है वो सर वो कोई मार के बैठ गया है, तो वो निकलेगा नहीं निकलेगा या कैसे निकलेगा, कुछ उपाय या पता लग पाएगा? अमाउंट बड़ा है, वो दे ही नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं हम लुट गए कोरोना में, हमारे भी और लोगों ने मार कोविड दिए। में, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, कोविड में ये दिक्कत बहुत हुई है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को और बताता हूँ। कोविड का समय ऐसा था जिसमें बहुत से लोग बर्बाद हुए और बहुत से लोग बन गए, ये दोनों के लिए एक जैसा नहीं है ना। ये वही चीज है कि आपके ग्रह क्या कहते हैं, अगर आपके ग्रह ऐसे हैं तो एक ना एक दिन आपका पैसा मारा जाएगा, नुकसान होगा, डूब जाएगा, ये वही बात आप पूछ रहे हो, है ना। तो वो तो देखने को समझ में आएगा ही पत्र में, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ जी सिद्धार्थ जी, सर मिलेगा आंसर इसका जितेंद्र जी, मिलेगा।
सर आपने कहा जैसे 15 मिनट में, तो आज जैसे आपने अपने लिए बताया कि 15 मिनट में कुंडली पूरी देख लेता हूँ, कुछ बचता ही नहीं पूछने के लिए। तो मुझे सर एक पूछना था सर, ऐसा क्या कोर्स करें जिसमें मतलब ये आपको ये वाली चीज मेरे में भी आ जाए, तो उसके लिए क्या क्या ये मतलब। बाकी लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करो। अभी ये क्लास खत्म होती है 8 बजे, 9 बजे क्लास है, आ जाओ। ठीक, वो कौन से सब्जेक्ट, मुझे वो थोड़ा आइडिया तो ना सर, मतलब बजट वो सब देखना पड़ेगा ना सर। रघुनंदन नाड़ी 21,000 रुपये फीस है, 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हो, आ जाओ। रात को उसमें 9 से वो 10 क्लास है, 9 से 10 होती है, 10:30 11 बजे तक चलती है। वो चीज आ जाएगी मतलब। सोमवार मंगलवार। नहीं आपने जो 1 बताया वो मिनट चीज। में प्रेडिक्ट करना सिखा दूंगा, 1 मिनट में। हाँ, जो जनरली क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाएंगे, मतलब कैपेबल हो जाएंगे नहीं सर। सर आपको मैं कुछ लोगों से, अगर आप कहो तो यहीं पे मिलवाता हूँ, अगर वो आए हुए हैं तो आपको बताता हूँ उन्होंने कितनी क्लास करी है और कितने उनको प्रिडिक्शन का है। कंचन जी, कंचन शर्मा जी, जो बिल्कुल सिमी सिमी आप हो यहाँ पे? कंचन इज देयर, यस। कंचन जी, यस सर। बताओ जरा इनको प्रिडिक्शन करने में हम लोगों को कितने मिनट, कितने घंटे, कितना हाँ, समय बिल्कुल क्या भी लगता है? टाइम नहीं लगता और इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होती है। मतलब अभी तक सर के साथ जो हम क्लासेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं, अभी तो इनिशियल लेवल का ही हुआ है, बट हम उसमें भी इतनी ज्यादा मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करने लगे हैं अभी, तो इट इज अ वंडरफुल कोर्स। और ये फर्स्ट टाइमर एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं, इससे पहले हाँ, इनका एस्ट्रोलॉजी से दूर मेरा दूर कोई तक बेस रिश्ता नहीं है था। एस्ट्रोलॉजी का। और कितनी, मैं 5 या 6 न्यूमरोलॉजिस्ट क्लासेस हूँ। हुई हैं? हाँ, इतनी हुई है। 5 मेरा या तो 6 कोई बेस क्लासेस। भी नहीं था, तो मुझे ये डर था कि मुझे समझ में आएगा या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चल रहा है। और बेस से मतलब सारा हमने एस्ट्रोलॉजी का भी किया है, मोस्टली जितना चाहिए बीएनएन के लिए उतना हमने एस्ट्रोलॉजी भी कवर किया है, तभी बेसिक वो। वाला। हाँ जी, बेसिक वाला, तो इसीलिए वो सारा, बट इट इज टू गुड। मतलब जैसे जिन्होंने वैदिक वो किया हुआ उसके लिए इतना टाइम लगता है एस्ट्रोलॉजी में पूरे चार्ट्स को पढ़ने में, और ये मतलब वाकई में 1 मिनट प्रेडिक्शन कोर्स है। 1 मिनट में प्रेडिक्ट करना, Yes, दूसरा sir. मिनट नहीं लगता। हाँ जी। इट मींस सर मतलब बीएनएन सफिशिएंट है, मतलब कोई आपका गाइडेंस आ रहा है, वो लोग बीएनएन का मतलब बीएनएन काफी है ना सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सिमी, हाँ जी सर। बताना जरा। ठीक सर, वाकई सर का मैंने डेमो क्लास देखा था, मैजिकल था। इनकी एक तो स्टूडेंट ने बोला था कि था प्रेडिक्शन एक्चुअली वही चीज है, आप एक प्लेनेट को देख के बता सकते हो 10 चीजें सर का। ये और मैं जो ये बोल रहा हूँ ना 1 मिनट में प्रेडिक्शन, मैं तो छोड़ दो, मेरी बात तो छोड़ दो, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 6 क्लास 5 क्लास 7 क्लास ऐसी करी हैं। इनसे पूछो प्रेडिक्शन में 1 मिनट लगता है मैम कि इससे भी ज्यादा लगता है? नहीं सर, जैसे ही प्लेनेट देखा सेकंड्स में बताते हो आप, 30 सेकंड्स मैक्सिमम। हाँ जी, अब हम भी बताते हैं, पहले सर बताते थे, अब हम उसी लाइन में हैं। 30 सेकंड में प्रेडिक्शन होती है। काफी सारे मॉडलिटी आ गए ना सर, तो वो मतलब कंफ्यूजन होता है ना सर कि सर ये भीड़ कब नहीं थी दुनिया में? हमें क्या चाहिए, हम तो वो देखेंगे जो भीड़ को देखते हैं, वो भीड़ को देखते हैं, जो मोती देखते हैं वो मोती देखते हैं। आप मोती देखो ना। हाँ, तो वो आप क्यों भीड़ के चक्कर में पड़े हुए हो कि भीड़ क्या कर रही है, भीड़ क्या कर रही है? चलिए अभी हमें जो कोर्स की बात है इसी में रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते, बीएनएन पे अभी नहीं जा रहे, ठीक है? ओके, चले, आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद करके, क्योंकि बहुत शोर हो जाता है अगर मैं सब लोगों को ऑडियो खोल दूं, तो रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा आराम आराम से एक बोले तो दूसरे को थोड़ा वेट करें, और आप लोगों की जो क्वेरी है वो मेरे से आप पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ 10 मिनट और लगाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी अपनी दूसरी क्लास शुरू होगी, ठीक है? आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।